फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात कर रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी के लिए आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। सुजलॉन एनर्जी ने गवर्नमेंट से जो डिमांड की थी वो उनकी डिमांड पूरी हो चुकी है, यानी फिर से एक नया जीवन दान मिला है सुजलॉन एनर्जी को। और जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है उसके हिसाब से अब सुजलॉन एनर्जी बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो क्या है अपडेट, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में क्या प्रमोटर ग्रुप में कोई बदलाव होगा या वही तुलसी तांती ही प्रमोटर ग्रुप में बने रहेंगे एमडी के तौर पे, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल के लिए आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी का दिन है। अपर सर्किट फिर से लग गया। क्या ये अपर सर्किट आगे भी जारी रहेगा या फिर गिरावट हो सकती है? क्या इस समय हमें ऊर्जा ग्लोबल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है? तो क्या ये इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है? दूसरी तरफ बाजार की डायरेक्शन का किसी को भी पता नहीं चल पा रहा है। बहुत ही जबरदस्त अप डाउन हो रहा है और ये सारा हो रहा है रसिया यूक्रेन के विवाद के कारण। वहां पे जो पॉजिटिव खबर निकल के कुछ आती है तो फिर तेजी बनती है और जैसे ही कुछ निगेटिव माहौल बनने लगता है तो फिर भयंकर गिरावट हो जाती है। आज करीब 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ में शुरुआत की बाजार ने, अंत में जो क्लोजिंग रही वो 400 पॉइंट की तेजी के साथ बनी। तो ऐसे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या निवेश करे या फिर बाजार से दूर हो जाए? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के बाजार को एक बार डिस्कस करेंगे। तो सेंसेक्स की शुरुआत सुबह 55,329 पर हुई, लो बना 54,833 का, मतलब कल के दिन से करीब 1000 पॉइंट नीचे। कल की क्लोजिंग 55,858 की थी, तो बहुत ही नीचे तक सेंसेक्स गया। लेकिन फिर जो हाई बनी वो 56,324 की है और अंत में 56,247 पर क्लोजिंग रही 388 पॉइंट तेजी के साथ। 0.70% सेंसेक्स में सुधार हुआ। तो गिरावट बड़ी थी लेकिन फिर बाजार संभल गया और जैसे कि मैंने कल कहा था कि तेजी का माहौल बनेगा तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। बाजार में तेजी की संभावना बनी क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि अप डाउन तो बहुत चल रहा है लेकिन अभी भी यूक्रेन टिका हुआ है और इस वजह से यहाँ पे एक तरफा माहौल नहीं बन पा रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। तो स्टॉक ओपन हुआ सुबह 9.20 पर, हाई बनी 9.45 की, लो 8.65 का है। काफ़ी नीचे तक स्टॉक गया लेकिन अंत में 9.40 पर 4.44% की तेजी देखने को मिली। शानदार तेजी हमें देखी, लगभग 5% के आसपास हमने तेजी की आज शुरुआत देखी है इसकी। 4.40 इसका 52 वीक का लो है, 13.10 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 9.40 पे मिल रहा है। ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया और ये गिरावट है वो सिर्फ सुजलॉन में नहीं है, आपको पता ही होगा सेंसेक्स में भी उतनी ही भयंकर गिरावट है। 62,000 के आसपास का जो सेंसेक्स था फिलहाल 56,000 के 55 के आसपास है, तो आप देख लो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो NSE में 6,36,77,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,99,37,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 31.31% है। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 7 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज होता, बहुत ही शानदार खरीदारी हो रही है। निचले लेवल से बहुत बड़े फंड हाउस लगातार इसमें खरीदारी कर रहे हो। ये वॉल्यूम जो है ये इशारा कर रहा है कि यहाँ पे खरीदारी अच्छी हो रही है। अब जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होगा पिछले दिन हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया था, सुजलॉन एनर्जी ने गवर्नमेंट से फेवर मांगा था कि हमें लोन चाहिए, मतलब हमें पैसे की ज़रूरत है और ये पैसे वो चाहते थे REC से, जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और दूसरे है IREDA जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये 2 कंपनियां हैं, इनसे वो लोन चाहते थे और उनका कहना था सुजलॉन एनर्जी का कि इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमारे बिजनेस का और अगर ये हमें निवेश करते हैं हमारे बिजनेस में तो एक तो इनकी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही, साथ में इनका एक्सपीरियंस जो बहुत ज़्यादा है इस बिजनेस में वो भी, उसका भी हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इन्होंने एक डिमांड रखी थी सरकार से, वो डिमांड पूरी हो चुकी है। यानी कल बोर्ड मेंबरों की मीटिंग हुई थी, कल 27 फरवरी को मीटिंग थी। इस मीटिंग में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है, यानी इनको 4,053 करोड़ रुपीज़ का नया लोन मिलने वाला है और ये लोन मिलेगा इनको REC की तरफ से और साथ में IREDA की तरफ से। ये 2 इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की कंपनियां हैं जो इनको लोन देने वाले। इसमें से स्पेशली REC इनको 3,553 करोड़ रुपीज़ का लोन देने वाले हैं और दूसरा इनको टर्म लोन मिलेगा 500 करोड़ रुपीज़ का, वो मिलेगा
IREDA की तरफ से। तो इस तरह से ये दोनों मिला के करीब 4053 करोड़ रुपीज़ का नया इनको लोन पास हो चुका है। ये लैंडर्स इनके नए आ चुके हैं, ये इनको पैसे देने वाले जो इन्होंने डिमांड की थी सरकार से वो पूरी हो चुकी है। तो इनके ऊपर भरोसा किया गया है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि इनको सरकार मदद करेगी, तो बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से इनकी मदद हुई है। और ये 2 कंपनियां हैं जो इनको नया लोन देने जा रही है। ये सेक्शन हो चुका है, तो आप देख लो कि अब यहाँ पे दिन पलटने की संभावना शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इनको नया फंड मिला है। और जिस तरह से अगर कंपनी को कोई फंड ऐड कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उनको कंपनी के भविष्य पे पूरा भरोसा है। इसके लिए अब 22 मार्च 2022 को वोटिंग रखी गई है। ई वोटिंग के माध्यम से जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनकी परमिशन लेनी होगी, और इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी बुलाई गई है 18 मार्च 2022 को। 22 मार्च से लेके 24 मार्च के बीच में आप अगर शेयर होल्डर है तो आप भी वोटिंग करें और वोटिंग का इस्तेमाल करके उनके हक में फैसला दें। वैसे ये जो है प्रस्ताव पास हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जो शेयर होल्डर वो चाहता है कि इसमें नया फंड आए और कंपनी तेज़ी से ग्रो करे। तो ये एक पॉजिटिव निर्णय लिया गया है। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर निकल कर आई है। MD है तुलसी तांती, उनकी रीअपॉइंटमेंट की गई है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कंपनी में फिलहाल कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। MD तुलसी तांती है। 1 अप्रैल 2022 से लेके आने वाले 3 साल के लिए वो MD के पद पर रहेंगे। जो इनकी अब जो कार्यकाल पूरा होगा वो 31 मार्च 2025 को होगा। तो अब आप देख लो कि 31 मार्च 2025 तक MD बने रहेंगे तुलसी तांती, ये बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे जो बहुत सारी जो रूमर चल रही थी कि कोई MD बदल सकते हैं या कोई नए प्रमोटर आ सकते हैं, तो वैसे अब फिलहाल कोई संभावना नहीं है। और इनको एक बड़ी अमाउंट भी मिल गई है फंड के तौर पे, तो इस पैसे से वो अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुजलॉन के लिए निकल कर आई है। जो इनके लैंडर्स की लिस्ट इन्होंने जारी की है उसमें भी सबसे ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फिर सेकंड नंबर पर एक्सिस बैंक लिमिटेड है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, और फिर बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक लिमिटेड, IDBI बैंक लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC, और दी सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इनके लैंडर्स है। और अब इनके 2 लैंडर्स नए जुड़ गए हैं, वो इनको लैंड नया अपना लोन पास कर चुके। तो ये इन्होंने पूरी डिटेल दे दी है। उससे एक बात समझ में आ रही है कि अब सुजलॉन में निवेश बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि विश्वास कर रहे हैं बड़े बड़े इनको फंड भी मिल रहा है, कंपनी भरोसा कर रही है इनके ऊपर, तो ऐसे में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है और सरकार ने भी इनका साथ दिया है। तो एक बार इसके पिवट लेवल भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से स्टॉक स्लिप होता है तो 8.58 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 8.17 तक जा सकता है। बाजार में लगातार गिरावट जारी रही तो फिर ये 7.48 का तीसरा सपोर्ट है। तो भयंकर गिरावट होती है तो फिर ये 7.5 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो फिर 9.68 तक जा सकता है स्टॉक। और जैसे तेजी का और थोड़ा माहौल बना तो फिर से ये 2 डिजिट में जाएगा। यानी जो सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है वो 10.37 का है, और जो थर्ड टारगेट निकल के आ रहा है वो 10.78 का है। तो बिल्कुल तेजी में स्टॉक फिर से 11 तक जाने को तैयार है, और काफ़ी ज़्यादा करेक्शन बाजार में हो चुका है। तो ऐसे में आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बाजार के डायरेक्शन का अभी बिल्कुल पता नहीं, हो सकता है और भी गिरावट हो। तो ऐसे में निवेश करना चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके करें। अगर आप ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुक कर लिए है तो इस समय आप फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके एक साथ में ना करें, क्योंकि गिरावट अगर होती है तो फिर निचले लेवल से खरीदारी करके आप एवरेज अपना नीचे ला सकते हैं। ऊर्जा ग्लोबल के लिए आज का दिन बड़ा खुशी का रहा। मैंने कहा था वैसे कि इसमें अब गिरावट की संभावना कम है, यहाँ पे फिर से तेजी बन जाएगी, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है। स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो गया है। आज स्टॉक 12.65 का ओपनिंग प्राइस थी इसकी, हाई प्राइस 13.95 की, लो जो 12.65 पे इसने नीचे का लेवल आज बताया। लेकिन फिर स्टॉक की क्लोजिंग करीब 14 के आसपास, यानी 13.95 पर 5% का अपर सर्किट लगा। तो पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह रही कि यहाँ पे अच्छी खासी वैल्यूबल बाइंग शुरू हुई है, और उसके पीछे वजह है कि जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है वहाँ पे आगे ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस सेक्टर में आगे पॉजिटिव संभावना तो बनी हुई है। कंपनी ई व्हीकल का निर्माण भी कर चुकी है शुरू, साथ में इनका ई बैटरी का कामकाज तेज़ी से चल रहा है, सोलर रूफटॉप का काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और साथ में इनके पास बहुत सारे सोलर रूफटॉप के प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रीट लाइट में इंडिया में इनका बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसे में निवेश तो किया जा सकता है। काफ़ी स्टॉक नीचे आ चुका है, 33 की हाई बनाई थी, फिलहाल स्टॉक आपको 13 के आसपास मिल रहा है। तो बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए, लेकिन लिमिटेड मात्रा में करिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। और समय समय पर प्रॉफिट बुक कर ले अगर आपका शॉर्ट टर्म मीडियम का नजरिया हो तो। एक बार इसके वॉल्यूम को देख लेते हैं। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 49 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 39 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, और फ्राइडे को 76 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 67 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम काफ़ी कम है, और इस वजह से यहाँ पे लगातार अपर सर्किट और लोअर सर्किट का दौर चल सकता है।
तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 5.10 52 वीक का लो था, 33.40 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 13 पर है। मैंने इसको 5 रुपीज़ के आसपास लगा था, सजेस्ट किया था, बहुत ही अच्छा दौड़ा। मैंने 20 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बोल दिया था। तो फ्रेंड्स इस लेवल पर खरीदारी की जा सकती है क्योंकि इस सेक्टर में आगे संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। लेकिन बार बार कह रहा हूँ कि लिमिटेड मात्रा में करें। बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है क्योंकि सारा का सारा मार्केट हमारा रसिया और यूक्रेन के विवाद के ऊपर चल रहा है। इसलिए आप थोड़ा निवेश लिमिटेड मात्रा में ही करें। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।